हेलो स्टूडेंट्स। आज हम जो आपका बहुत इंपॉर्टेंट मैथमेटिक्स का चैप्टर सर्कल्स एनसीईआरटी के अंदर 10th चैप्टर है और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के अंदर भी ये 10th चैप्टर है बच्चों। तो आज हम इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करेंगे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक में से। और हमने फर्स्ट 8 चैप्टर जो आपके हैं अप टू क्वाड्रिलेटरल्स ऑलरेडी उसके एमसीक्यूज कर लिए हैं। तो सारी वीडियोस आप मेरे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हो। और 9th चैप्टर हमने एक बार स्किप कर दिया क्योंकि इस बार 9th चैप्टर आपको सीबीएसई के मार्च 2021 मींस 2021 में जो आपके एग्जाम होने हैं उसमें आपका 9th चैप्टर नहीं आ रहा। ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। ओके बच्चों, तो आज हम सर्कल चैप्टर के फर्स्ट 5 एमसीक्यूज करेंगे आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक में से। सो आई वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो देखते हैं बच्चों कौन सा है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, AD इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल। तो सबसे पहले बच्चों मैं एक सर्कल ड्रॉ कर रहा हूं आपके सामने। ओके, तो ये एक सर्कल है। ओके, अब वो कह रहे हैं कि AD इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल। अब मैं इस सर्कल का बच्चों डायमीटर ड्रॉ कर रहा हूं। तो AD इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल। मान लो ये मैंने एक डायमीटर ड्रॉ कर दिया। तो अब मैं इसका नाम लिख रहा हूं AD। AD is the diameter of the circle and AB is a chord। AB chord है बच्चों। ठीक है, अब मैं एक chord बना रहा हूं आपके सामने, that is chord of the circle। इसका नाम रख देता हूं AB। AB chord है, AD diameter, तो यहाँ पे कहीं पे सेंटर होगा सर्कल का O। तो यहां तक हमें बहुत क्लियर है ना। AD जो है डायमीटर है वो टोटल बेटा हमें 34 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो जो रेडियस हो गया वो 17 हो गया। आपको सब बच्चों को पता है कि रेडियस डायमीटर का हाफ होता है। अब जो ए बी है वो 30 सेंटीमीटर है बच्चों। मीन जो कॉर्ड की लेंथ दी हुई है आपको वो 30 दी हुई है। द डिस्टेंस ऑफ ए बी फ्रॉम द सेंटर। अब ये बहुत अच्छी लाइन लिखी हुई है कि उन्होंने कहा कि ए बी कॉर्ड का डिस्टेंस बताना है आपने सेंटर से कितना होगा। तो वेरी सिंपल। तो बच्चों आप सेंटर से क्या करो, कॉर्ड के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो। जब आप सेंटर से कॉर्ड के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, क्योंकि जब आपने कभी भी डिस्टेंस फाइंड करना हो तो वो डिस्टेंस हम ऐसे ही फाइंड करते हैं। ठीक है, तो ये मैंने क्या किया बच्चों, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया ए एम, सॉरी ए बी कॉर्ड के ऊपर ओ एम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। क्योंकि जब आपने किसी भी लाइन सेगमेंट का डिस्टेंस फाइंड करना हो किसी पॉइंट से तो वो डिस्टेंस हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही होता है। अब आपने एक एनसीईआरटी में थ्योरम पढ़ी थी। वो थ्योरम क्या थी बच्चों, वो थ्योरम थी परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर ऑन द कॉर्ड। वो आपको पता होनी चाहिए, ऑन कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। ये आप सभी बच्चों को याद होनी चाहिए। थ्योरम 10.3 आपने एनसीईआरटी में ये पढ़ी थी या फिर से रिवाइज कर लेना। बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, इसका मतलब क्या हुआ कि कभी भी अगर आप सेंटर से कॉर्ड के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो तो वो कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देता है। तो इसका मतलब ये होगा 15 सेंटीमीटर और ये भी होगा 15 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, तो अब आप लिखो इन राइट एंगल ट्राइंगल ए एम ओ। इसमें जो हाइपोटेन्यूज है वो ए ओ बन गया। ए ओ का स्क्वायर इज इक्वल टू ए एम का स्क्वायर प्लस ओ एम का स्क्वायर। मींस बच्चों हमने क्या किया, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दी। अब ए ओ कितना है 17 का स्क्वायर। अब जो ए एम है वो 15 का स्क्वायर और जो ओ एम है वो आपको नहीं पता। तो ये होगा 289 माइनस 225 इज इक्वल टू ओ एम स्क्वायर। तो यहां से ओ एम स्क्वायर आपका आएगा बच्चों 64। तो ओ एम इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 64 दैट इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब जो सेंटर से कॉर्ड का डिस्टेंस है वो 8 सेंटीमीटर आ गया। तो आपका जो सही ऑप्शन है बच्चों वो ऑप्शन आपका आ गया डी ऑप्शन। डी ऑप्शन जो आपका है दैट इज द राइट आंसर। अब हम आगे बच्चों सेकंड क्वेश्चन पे। तो ये बहुत अच्छे क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चंस को अच्छी तरह से समझने के लिए आप मेरी वीडियो को लास्ट तक देखना ताकि आपको ये 5 क्वेश्चंस क्लियर हो जाएं। उसके बाद बच्चों आपको एक फिगर दी है 10.3 एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में जिसमें ओ ए आपको दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। लिख देता हूं मैं इसको। ठीक है, अब आपको ए बी टोटल 8 दिया हुआ है। ठीक है, ए बी इज 8, लेकिन उन्होंने साथ में ये कह रखा है कि जो ओडी है वो ए बी के ऊपर परपेंडिकुलर है। तो हमें पता है कि जब हम सेंटर से कॉर्ड के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो वो कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देता है।
तो ये भी हो गया 4 और ये भी हो गया 4। इट मींस AC इज इक्वल टू CB इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। और जो रेडियस है सर्कल का, रेडियस आपका बन गया OA, वो हो गया 5 सेंटीमीटर। अब आपने क्या फाइंड करना है, आपने OC CD की लेंथ फाइंड करनी है, मीन जो नीचे वाला पार्ट है ये वाला CD फाइंड करना है। आपने कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले आप लिखो इन ट्राइंगल OAC, इस पे आप पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। पाइथागोरस कैसे लगाओगे, हाइपोटेन्यूज OA का स्क्वायर इज इक्वल टू OC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। OA का स्क्वायर हो गया 5 का स्क्वायर, OC स्क्वायर आपने फाइंड करना है, AC का स्क्वायर हो गया 4 का स्क्वायर। तो यहाँ से सिंप्लीफाई करो, यहाँ से OC आपका आ गया 3 सेंटीमीटर, क्योंकि मुझे पता है कि आप सभी बच्चे पाइथागोरस बड़ी आसानी से लगा लोगे, क्योंकि 25 माइनस 16 करोगे 9, तो 9 होता है 3 का स्क्वायर, तो OC आ गया आपका 3। नाउ आपने CD फाइंड करना है। अब आप डायग्राम में देखो CD जो है वो OD माइनस OC है। अगर आप OD में से OC माइनस कर दोगे तो CD आ जाएगा। अब OD तो रेडियस है बच्चों, रेडियस आपको OA दिया हुआ है 5, तो रेडियस आपका 5 है। OC आपने यहाँ पे फाइंड किया 3, तो CD आपका आ गया 2 सेंटीमीटर। तो CD जो डिस्टेंस है बच्चों वो आपका 2 सेंटीमीटर आ गया। तो आपका सही ऑप्शन है ए ऑप्शन, आप देख सकते हो 2 सेंटीमीटर इज द राइट ऑप्शन। क्लियर हो गया। तो अभी हम मूव कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है। अब उन्होंने लिखा है AB 12 है, BC 16 है एंड AB इज परपेंडिकुलर टू BC। अब इसकी जो फिगर है वो आप कैसे बनाओगे, उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, एक सर्कल ड्रॉ करना होगा। पहले मैं एक सर्कल ड्रॉ कर रहा हूं। अब ये देखो, चलो ये मैंने थोड़ा सा बड़े साइज का सर्कल ड्रॉ कर दिया। जब हम इसको सिंपल सर्कल ड्रॉ करते हैं एक, तो ये आपका सर्कल बन गया। ओके, अब आपको क्या कहा गया है, अब आपको कहा AB 12 है। अब उन्होंने ना तो कहा है कि डायमीटर है, ये कुछ नहीं कहा, तो सिंपल एक कॉर्ड है। तो AB एक कॉर्ड है और ये BC कॉर्ड है। तो मैंने दो कॉर्ड्स बना दी, एक AB एक BC। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूं AB और यहाँ पे लिख रहा हूं BC। अब आप कहोगे सर आपने पहले वाली लाइन को AB क्यों नहीं रखा, क्योंकि AB 12 सेंटीमीटर दी हुई है लेंथ, ये छोटी है, और BC 16 दी है, ये बड़ी है। ठीक है, और AB एंड BC के बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री का है। अब बच्चों मैं A और C को ज्वाइन कर रहा हूं। ठीक है, अब जब मैं A और C को ज्वाइन करूंगा तो मुझे एक बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अब आप AC के बारे में प्रेडिक्ट कर सकते हो, यस आप सभी बच्चे AC के बारे में प्रेडिक्ट कर सकते हो। अब AC डायमीटर होगा, AC विल बी डायमीटर ऑफ सर्कल। क्यों होगा डायमीटर, अब ये अपने आप में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी आपने एक थ्योरम पढ़ी थी एनसीईआरटी में, एंगल इन द सेमी सर्कल इज ऑलवेज 90 डिग्री। जो सेमी सर्कल के अंदर एंगल बनता है वो क्या होता है, 90 डिग्री का होता है। और उस एंगल को कौन बनाता है, डायमीटर बनाता है। सो बिकॉज जो एंगल था ABC वो 90 डिग्री था, तो ये एंगल सेमी सर्कल के अंदर हो गया, एंगल इन सेमी सर्कल। क्योंकि जो भी एंगल सर्कल के अंदर इस मेथड से बनता है वो सेमी सर्कल के अंदर वाला एंगल होता है। और उस एंगल को जो लाइन बनाती है, जैसे यहाँ पे AC लाइन बना रही है उसको, तो AC विल बी डायमीटर ऑफ सर्कल। अब आप इसके ऊपर पाइथागोरस लगाओगे। पाइथागोरस कैसे लगाओगे, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब आपका AB कितना है 12, 12 का स्क्वायर 144, BC कितना है 16, 16 का स्क्वायर 256, इनका सम आ गया 400। 400 को हम क्या लिख सकते हैं, 20 का स्क्वायर। तो AC स्क्वायर आपका 20 का स्क्वायर आ गया, तो यहाँ से AC आपने निकाल लिया 20 सेंटीमीटर। तो जब आपका AC 20 सेंटीमीटर आ गया, तो यहाँ पे हम रेडियस मान लेते हैं AO। उन्होंने आपसे पूछा है कि रेडियस ऑफ सर्कल बताओ, ये उन्होंने आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि व्हाट विल बी द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो इस सर्कल का जो रेडियस होगा बच्चों वो क्या होगा, रेडियस ऑफ सर्कल विल बी 10 सेंटीमीटर। क्योंकि अगर आपका जो डायमीटर है वो 20 सेंटीमीटर आ गया तो रेडियस आपका कितना होगा, 10 सेंटीमीटर। तो ये आपका थर्ड क्वेश्चन था। अब हम मूव कर रहे हैं बच्चों फोर्थ क्वेश्चन पे। अब आपका फोर्थ क्वेश्चन क्या है, जो एंगल ABC है आपका, आपको दिख रहा है ये, दैट इज 20 डिग्री। जो आपका एंगल है बच्चों ये 20 डिग्री है। तो आपसे पूछ रहे हैं कि AOC एंगल कितना होगा। एनसीईआरटी में आपकी बुक में एक थ्योरम है 10.8 जिसमें लिखा है एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क
अब यहाँ पे कौन सी आर्क है, AC आर्क है। एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज ऑलवेज डबल देन एंगल सबटेंडेड बाय सेम आर्क एट सर्कमफ्रेंस। कि जो सेंटर का एंगल होता है, जैसे AOC जो एंगल है, AOC वो सेंटर पे है, और जो ABC है वो सर्कमफ्रेंस पे है। तो ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए सब बच्चों को। तो जो सेंटर वाला एंगल है वो डबल होता है सर्कमफ्रेंस वाले एंगल का, तो ये 40 डिग्री आ गया। वेरी सिंपल। तो आपका जो सही आंसर है वो आपके सामने है, 40 डिग्री। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 पे आ गए। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है। इसमें लिखा है कि AOB डायमीटर सर्कल का, और जो AC एंड BC है बच्चों वो इक्वल दी हुई है आपको लाइंस। AC एंड BC इक्वल है। अगर AC एंड BC इक्वल है तो ये दोनों एंगल्स भी इक्वल होंगे। इनको हमने x मान लिया, बिकॉज हमें पता है इफ टू साइड्स आर इक्वल देन देयर ऑपोजिट एंगल्स आर आल्सो इक्वल। तो जो ACB है आपका दैट इज 90 डिग्री। व्हाई दिस एंगल इज 90 डिग्री? बिकॉज बच्चों लास्ट क्वेश्चन में भी अभी हमने एक क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन में आई थिंक ये रिजल्ट आपको बताया कि जो एंगल इन द सेमी सर्कल होता है दैट इज ऑलवेज 90 डिग्री, वो 90 डिग्री होता है। तो ये एंगल आपका 90 आ गया। तो अगर मैं 90 प्लस x इज इक्वल टू 180 कर दूं, एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दूं बच्चों, तो यहां से होगा 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 90। तो 2x इज इक्वल टू 90, सो x विल बी 45। तो आपके जो x वाले दोनों एंगल्स हैं वो 45 आ गए। तो उन्होंने आपसे CAB पूछा था, तो CAB आपका कितना आ गया, 45 डिग्री आ गया। ठीक है बच्चों, तो आज हमने 5 क्वेश्चंस किए सर्कल चैप्टर के फ्रॉम NCERT एग्जाम्पलर। ओके, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे बच्चों तो इसको लाइक जरूर कर दिया करो, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दिया करो। और अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बहुत अच्छी वीडियोस आपकी स्टडी रिलेटेड देखने के लिए आप क्या करो, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ओके, थैंक यू।